अब समझिए आप संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण हाइब्रिडाइजेशन ये बिल्कुल नया है आपके लिए, आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, तो ध्यान करेंगे होता क्या है। देखिए किताबों को पढ़ेंगे तो आप उनकी बड़ी टिपिकल लैंग्वेज है, समझ में भी नहीं आएगी। संकरण होता है कि जब किसी परमाणु के बाह्य कोश पर असमान ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर एक समान ऊर्जा के ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस तरीके से बने हुए ऑर्बिटल कहलाते हैं संकर ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये घटना या प्रक्रम कहलाती है संकरण। समझ आ गया? संकरण में अणु की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है और उनके मध्य में सहसंयोजक बंधों के मध्य में निश्चित कोण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, ये CH4 है, मीथेन, इसमें कार्बन परमाणु पर sp3 टाइप का संकरण होता है। sp3 टाइप का क्या है कि असमान ऊर्जा का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक समान ऊर्जा के 4 ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इस तरीके से बने परमाणु ऑर्बिटल कहलाते हैं sp3 संकर ऑर्बिटल या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये घटना कहलाती है sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अणु की ज्यामितीय संरचना समचतुष्फलकीय होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल, 4 कोने वाली, और उसके बीच में कार्बन परमाणु स्थित होता है और चारों कोनों की तरफ हाइड्रोजन के परमाणु इंगित होते हैं। इनके मध्य में जो सहसंयोजक बंध होते हैं उनमें 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है सहसंयोजक बंधों के मध्य में। अर्थात स्ट्रक्चर कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। देखिए समझाने के लिए, ये CH4 है, CH4 में कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, जबकि हम कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4 इस तरीके से आता है। SPDF में करेंगे तो 1s2 2s2 और 2px1 और 2py1 और 2pz0 इस तरीके से आता है। क्या है ये? 0। देखिए आप जानते हैं s उपकोष में एक एक ऑर्बिटल होता है, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये दूसरे में s और p 2 उपकोष होते हैं, तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 बच गए, वो बचे हुए किस में जाएंगे? p में। हुंड के नियम के अनुसार 3 ऑर्बिटल है यहाँ पर, पहले एक एक आएगा तब पेयरिंग होनी शुरू होगी। तो ये 2px 2py और 2pz है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2px में, एक इलेक्ट्रॉन 2py में, और खाली रहेगा क्या? 2pz। समझ आ गया? ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। कैसे हैं? अनपेयर्ड, यानी अकेले हैं, अयुग्मित है। क्योंकि ये अलग अलग ऊर्जा के हैं तो हम इसको ऐसे समझा सकते हैं आपको कि ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है। 1s से अधिक ऊर्जा होती है 2s की, तो इसको इसके ऊपर बना दिया इस तरीके से, ये 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। ये p उपकोष दूसरे ही कोष का है, अर्थात 2p है, तो इसको ऊपर तो बनाएंगे लेकिन मध्य से ऊपर बना देंगे। क्यों? ये इंगित कर रहा है कि इससे ऊर्जा अधिक इसकी है और इससे ऊर्जा अधिक इसकी है, ऊपर बना दिया है थोड़ा सा, ऐसे समझ लीजिए इस तरीके से। 1 ऑर्बिटल 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 2px 2py और 2pz। समझ आ गया? ये एक इलेक्ट्रॉन 2px में और एक इलेक्ट्रॉन 2py में। ये इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राउंड स्टेट में।
ग्राउंड स्टेट मीन्स आद्य अवस्था। लेकिन ये आपको ये बता रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब केवल दो मोनोवैलेंट एटम जुड़ सकते हैं, जो परमाणु हैं मोनोवैलेंट वो जुड़ सकते हैं, जबकि यहां पर कार्बन के एक परमाणु से कितने जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु। तो ये बता रहा है कि कार्बन के एक परमाणु से जब 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नए रासायनिक संयोग करके बंध बनाएंगे। तो इसका मतलब व्यवस्था फिर इस तरह की नहीं है, व्यवस्था फिर दूसरे तरह की है। तो व्यवस्था दूसरे तरह की कैसे है कि एक्साइटेड कंडीशन में ये जो कार्बन है परमाणु क्रमांक जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, ये इस तरह होता है कि यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पहुँच जाता है, 2pz में, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। इस तरीके से हम ऐसे ही इसको दिखाएंगे। तो ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं, तो 2s में और 2p में इस तरीके से 1, 2, 3 और 4, ये 2s, 2px और 2py और 2pz ये एक समान ऊर्जा के हो जाते हैं यहां आपस में इस तरीके से। अर्थात 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला गया, 2pz में। जब 2pz में चला गया तो यहां पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर या रासायनिक संयोग करके और कितने परमाणु ऑर्बिटल बना रहे हैं, 4 परमाणु ऑर्बिटल बना रहे हैं इस तरीके से। ये 4 परमाणु ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो ये जो 4 नए बने परमाणु ऑर्बिटल हैं ये कहलाते हैं sp3 संकर ऑर्बिटल या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से, आप जानते हैं एक हाइड्रोजन परमाणु, खड़ा हो ना, खड़ा हो,